औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अहले बैत रसूल में और सहाबाई कराम में क्या फ़र्क है। आज सोशल मीडिया के ऊपर ना हर बंदा इस बात पर बयान दे रहा है। कोई कह रहा है अहले बैत अफजल है और कोई कह रहा है सहाबा अफजल हैं, और ये अकीदा बयान किया जा रहा है कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सहाबा अफजल हैं। ये अकीदा बयान किया जाता है, मेरा नहीं ये अकीदा। हूँ अहले सुन्नत वल जमात, औलिया अल्लाह का खादिम और तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म को मानने वाला, लेकिन अहले बैत रसूल की शान को भी बयान करूँगा, सहाबाए कराम के मुकाम और मरातब को भी बयान करता हूँ। पहले भी आपने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आया मुबारका सुनी होगी, फिर सुनिएगा। कुरान सुनते रहें, इससे नूर पैदा होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिराकुम ततहीरा। ए हबीब के घर वालों, मेरे यार, मेरे महबूब के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है तुमको हर नजस से दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाक और साफ करे जैसा पाक और सुथरा करने का हक है। अल्लाह ने नबी के घर वालों को भी पाक और साफ कर दिया है, नबी की अहले बैत। अब यार साफ फ़र्क है। मैं पहले नबी की अहले बैत के बारे में बात कर दूं। अगर हम जाते हैं हजूर पाक साहब लौलाक अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ, तो हजूर का जिन जिन हस्तियों के साथ निस्बती खूनी रिश्ता, अज़वाजी रिश्ता और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू रिश्ता जिन हस्तियों के साथ हैं, बेशक और शुबा रिसालत माब के घर वाले, रसूल खुदा की अहले बैत, उनकी अज़वाज, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनका जो फैमिली है घर, मौला हसन, मौला हुसैन, सैयदा खातून जन्नत, मौला अली अलैहिमुस्सलाम, ये सब के सब अहले बैत रसूल हैं। हजूर का नूर हैं, हजूर का खून हैं, हजूर के जिस्म का हिस्सा हैं। अब नबूवत के जो जिस्म के हिस्से हों, उसका क्या मर्तबा और मुकाम हो सकता है। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहले बैत तो हजूर की बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, हजूर के घर बार में सब उनकी अहले बैत हैं। अस्सलमानु मिन्नी अहले बैत, सलमान भी अहले बैत में से है। ये तो वो हजूर का सारा ख़ानदान और घर बार है। लेकिन जो खासाए अहले बैत है, जिनके बारे में हदीस किस्सा उतरी है, चादर वाली हदीस, और जिनके बारे में और दीगर हदीसों में मौजूद है कि रसूल खुदा ने जिन हस्तियों को अपनी चादर के नीचे लिया और अपना हाथ बाहर निकाल कर फरमाया, या अल्लाह मैं तेरा रसूल, जनाब मोहम्मद फरमा रहे हैं, ये अली और इसकी ज़ौजा फातिमा, ये हसन और हुसैन, ये मेरी अहले बैत हैं। अल्लाह इनको हर पलीती से पाक रखना, अल्लाह इनको हमेशा पाक रखना, और जो इनसे मोहब्बत करें अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करना। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे, पंच तन पाक अहले बैत, अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करना। जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तो उनसे लड़ाई करना। अब ये इतना बड़ा जुमला मेरे नबी ने किसी भी दुनिया की शख्सियत के लिए नहीं बोला, जो रसूल ने अपनी अहले बैत के लिए बोला है। अहले बैत खानदान रसूल है। मौला अली, जनाब ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन इब्न अली और हजूर का ये पाक अहले बैत का ख़ानदान, ये वो है जिन पर नमाज में दरूद भेजा जाता है। अब दरूद पढ़ने वाले और दरूद वाले, एक बंदा दरूद पढ़ रहा है, एक बंदा खुद दरूद वाला है। जरा समझिएगा, एक पढ़ने वाला और दरूद वाला वो कैसे बराबर हो सकते हैं। मैं तो एक मौलवी को वो चीख चीख के कह रहा था, सुन रहा था मौलवी, वो चीख चीख कर कह रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, कि 100 हसन हुसैन हो तो माविया के बराबर नहीं हो सकते। ये वो मौलवी
बोल रहा था, मैं हैरान था कि ऐसे लोगों से लोग दीन ले रहे हैं, और 100 हजरत अली हों तो अबू बकर जैसे नहीं हो सकते। ये एक मौलवी कह रहा था। यार क्या जुल्म कर रहे हैं अहले बैत रसूल के ऊपर, अल्लाह के नबी के घर पर इतना बड़ा जुल्म। उस वक्त भी जुल्म हुआ, आज जुबानों से जुल्म किया जा रहा है रिसालत माब के पाक अहले बैत के खानदान पर। मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाने की उजरत कोई दुनिया की चीज नहीं मांगी, कोई और दुनियादारी नहीं मांगी। एक चीज मांगी है मेरे और नबी ने, दीन फैलाने की मजदूरी, उजरत। या रसूलुल्लाह क्या हुक्म करें? मेरे नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें, मेरी अहले बैत से मोहब्बत, इनसे मवद्दत रखें। मोहब्बत, इश्क और मवद्दत, यह मवद्दत इश्क से भी आगे का दर्जा है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत से मवद्दत रखनी है। मवद्दत उसको कहते हैं कि आप जो कमाएं वो आपका नहीं है, वो इनका है, और आपकी जान आपकी नहीं है, इनकी है। अरे अहले बैत रसूल, रसूल का खानदान, रसूल का नूर, रसूल के जिस्म के टुकड़े, मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हिस्से अहले बैत रसूल हैं। अरे वो मौला अली, मुझे एक शख्सियत ला दे मौला अली जैसी, कि जिनकी शान में इतनी हदीसें हैं कि किसी की शान में इतनी हदीसें हजूर ने नहीं फरमाई। एक हदीस, लोग तो बड़ी हदीसें मौला अली के बारे में सुनाते हैं, इस फकीर को एक हदीस पर इतना नाज है अपने बाबे, अपने जद, अपने बाबा मौला अली पर, उनकी शान अक़दस पर, उनके मुकाम मरातब पर के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो, जब ग़ज़वा खंदक हुई तो मौला अली ने जाकर काफिर को एक वार से कत्ल किया, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, अली का एक वार, अली की एक ज़रब, अली की एक ज़रब 2 जहान की इबादत से अफज़ल वाला है, एक ज़रब अली की। अब 2 जहान की इबादत, अरे जिसकी एक ज़रब 2 जहान इबादत करते रहें, उसकी तलवार की एक ज़रब की इबादत के बराबर नहीं हो सकते। वो अली की मैंने पूरी ज़िंदगी की बात नहीं की, उस अली की पूरी ज़िंदगी की इबादत की बात नहीं कर रहा, उस अली की एक ज़रब की बात कर रहा हूँ, जिसके मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफज़ल वाला है। अरे वो अली जो मन कुंतु मौला है फ़हाज़ अली मौला। अरे वो अली जिसके बारे में रसूल फरमाए या अली अंता अख़ी फ़ी दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया आखिरत मेरा भाई है। अली मोहम्मद मुस्तफ़ा का भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब सैयदा फ़ातिमा रसूल की बेटी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, टुकड़ा है। और एक जगह फरमाया फ़ातिमा सय्यदतुन निसा अहलल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार है। अरे जो जन्नत की मलका हो, और एक वो है जो जन्नत मांग रहे हैं। एक जन्नत मांगने वाला और एक जन्नत का मालिक बराबर कैसे हो सकता है? एक वो जिसकी वो मलकियत है, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और कुछ लोग वो जन्नत मांग के ले रहे, अल्लाह हमें वो जन्नत आ फरमा। तो मलकियत वाले और मांगने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? खुदारा ये जुल्म ना करें, कभी ज़मीन और आसमान एक नहीं हो सकते, कभी बदी और गुनाह और नेकी एक नहीं हो सकते, कभी जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अहले बैत रसूल का मुकाम समझें। मेरे नबी का नूर, मेरे नबी का ख़ानदान, मेरे रसूल का घर बार। अरे मेरे नबी ने हदीस सकलैन सुने, मेरे नबी ने हज्जतुल विदा पर फरमाया, ए लोगों मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान सुनिए, दूसरी मेरी अहले बैत। मैं ये नहीं कहता सहाबा का मर्तबा कम है, सहाबा का मुकाम अपनी जगह, लेकिन हजूर ने यह नहीं कहा मैं सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, मैं लिए अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। और फिर 3 बार फरमाया मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। ऐ लोगों मेरी अहले बैत को ना सताना, ऐ लोगों मेरी अहले बैत को ना सताना। 3 बार कहा
मेरी अहले बैत को मत सताना। अब मेरा नबी क्या देख रहे थे, उम्मत से क्या मांग रहे थे मेरे नबी अपनी उम्मत से, और उम्मत ने क्या दिया है, ज़रा ये भी गौर कर लें। अब मैं अगर तारीख पढ़ दूं आप हैरान हो जाएं। ये हमारा माशरा भी ऐसा, रावजी होने का ना फतवा लगा देते हैं। रावजी होने का फतवा ना लगाएं, हक सुनने का हौसला फिर रखें कि मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12 इमामों तक हर एक इमाम को सूली पे चढ़ाया गया है। क्यों? इसलिए कि ये इमाम इक़्तिदार में आ गया तो अहले बैत रसूल का तो बोलबाला हो जाएगा। उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए हर खलीफे ने काम किया, यानी जो हजरत उस्मान के बाद खलीफे बनते गए बनु उमैया के, वो सब के सब यही हरकतें करते आए कि मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम नीचा किया जाए। आज भी देख लें, कुछ बनु उमैया के जो चमचे चमाटे हैं वो आज भी अली के शान को, मर्तबे को कम कर रहे हैं, अली की औलाद के मर्तबे को कम कर रहे हैं। आज भी ये देख ले, ये सोशल मीडिया आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। उस जमाने में भी अली और अली के पुत्रों पर जुल्म हुआ, और आज ये उम्मत मोहम्मदिया अली और अली के पुत्रों पर फिर ये जुल्म कर रही है। तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। अहले बैत इकराम कभी भी किसी के साथ उनका हम बराबरी नहीं कर सकते। कायनात के अफजल तरीन लोग मेरे नबी की अहले बैत, मेरे नबी की फैमिली है, जिसमें इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, गाजी अब्बास हैं, अरे आइमा 12 इमाम अलैहिमुस्सलाम हैं। कौन उनका मुकाबला करेगा? कोई मुझे बताए तो सही। क्या एक वो बंदा जो बाहर से आया और आकर कह दे मैं घर वाले से बराबर हो गया या मैं इससे अफजल हो गया? नहीं, हाँ, मर्तबा जरूर पाएगा, सहाबी बनेगा, जन्नती बनेगा, मुकाम पाएगा, मर्तबा पाएगा, क़यामत के दिन अहले बैत के साथ जन्नत में जाएगा। ये छोटा एजाज नहीं है। मेरे नबी ने तो किसी सहाबी को खाली नहीं छोड़ा, हर एक को खैरात अता फरमाई। हज़रत अबू बकर ईमान की दौलत से माला माल हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत बिलाल हैं, हज़रत मिक़दाद हैं, हज़रत सलमान, अबू अयूब इंसारी, अबू ज़र ग़फ़ारी, दीगर सहाबा कराम में देखे उनका ना, सहाबा कराम दुनिया के बेहतरीन लोग। कहाँ? कौन से बेहतरीन लोग? जिन्होंने रिसालत माप के घर का और घर वालों का साथ दिया, वो सहाबा होते हैं। ये फ़र्क जान ले, अहले बैत और सहाबा में फ़र्क ये है कि जो बाहर से आकर उनकी नौकरी करें, उनकी खिदमत करें, उनकी हिफाजत करें, उनके दीन को लेकर चले, वो सहाबा कराम होते हैं। और जिनके दीन को लेकर चला जाए, जिनके घर के कुरान हदीस को, सुन्नत को लेकर चला जाए, उनको अहले बैत कहा जाता है। सहाबा कराम तो इनकी नौकरियां करते थे। ये भी सुन लें, आज कोई बंदा कहे नहीं जी आप ये बातें कर रहे हैं साहबा उनसे अफजल हैं, अल्लाह कसम आप साहबा के ज़माने में हज़रत अबू बकर के सामने ये बात ना कर देना, अबू बकर तू हज़रत अली से और बीबी फातिमा से अफजल है। हज़रत अबू बकर ने आप पर गुस्सा करना है। उसने कहना तू क्या बदबख्ता कर रहा है, मुझे जिस घराने से मुझे ईमान मिला तू मुझे उनसे अफजल वाला कर रहा है, मैं फातिमा के बराबर कैसे हो सकता हूं? हज़रत अबू बकर खुद कहेंगे मैं कहाफा का बेटा हूं, फातिमा मोहम्मद की बेटी है, हमारा मुकाबला ही नहीं इन घराने के साथ। अरे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? सहाबा इकराम तो खुद कहेंगे हम तो इस घराने के नौकर और गुलाम हैं अहले बैत रसूल के। तो याद रखें, अहले बैत जन्नत वाले हैं, सहाबा जन्नत मांगते हैं, अहले बैत जन्नत बांटते हैं। सहाबा जन्नत में जाएंगे, अहले बैत जन्नत में ले जाएंगे। सहाबा को नमाज, कुरान, हज, ज़कात सब कुछ करना पड़ेगा। अहले बैत रसूल वो हैं जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है। नमाज कुरान तो वो भी पढ़ते करते हैं, लेकिन अगर ना भी किया जाए, मिसाल दे रहा हूं, उन पर फिर भी दुरूद और सलाम नमाज में अल्लाह और उसके फरिश्ते भी और दुनिया के हर मोमिन मोमिनात उन पर सलाम भेज रहा है।
अहले बैत रसूल आले रसूल पर सलाम, नमाज में उन पर रहमत और सलामती नाज़िल हो रही है। सहाबा इकराम कौन है कि जो नमाज में दरूद पढ़े तो नमाज कबूल होती है, और जिन पर पढ़ी जाए उनको अहले बैत रसूल कहा जाता है। अहले बैत रसूल का मुकाबला किसी भी शख्स से नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान व दीगर सहाबा इकराम सबकी कदमों की खाक हमारे सर का ताज है, लेकिन जो हकीकत है उसको मानिए। क़यामत के दिन हमने रसूल अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये याद रखें। रसूल अल्लाह से मिलना है जाकर, रसूल अल्लाह को क्या बताएंगे, या रसूल अल्लाह आपकी अहले बैत के बाद, वो तो रसूल खुदा को भी पता है अहले बैत के बाद के साथ बाद में क्या हुआ था। हजूर की अहले बैत के साथ करबला में 12 इमामों के साथ, फिर उनके बाद जितने सादात हैं उनके साथ क्या होता है, नबी को तो सारा पता है। और फिर जाकर क़यामत के दिन कहेंगे या रसूल अल्लाह हम बनु मैया के बंदों को उठाकर अली और अली के पुत्रों के बराबर ला रहे थे और उनसे मुकाबलेबाजियां करवा रहे थे बनु मैया के साथ उनकी। अरे कहाँ बनु हाशम और कहाँ बनु मैया। हाशम रसूल अल्लाह का ख़ानदान और बनु मैया दुश्मन रिसालत माब का ख़ानदान। अरे कैसे बराबर कर सकते हैं हम कभी बराबरी नहीं कर सकते। कोई इस दुनिया की शख्सियत भी रसूल और रसूल की अहले बैत की बराबरी नहीं कर सकता। सहाबा इकराम को जितने मर्तबे मिले, पूछिए सलमान फारसी से, ये कह तो देते जी गल्ला तो ठीक है पर सहाबा का अपना मुकाम है, अपना मुकाम है। सहाबा में जलीलुल कदर है सलमान फारसी, असहाबे सुफा का उस्ताद है। अरे जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता था दरे फातिमा जहरा पर, पूछ उसने अहले बैत से क्या लिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये फारस से आया हुआ बूढ़ा, इसका कौन वाली वारिस। मेरे नबी ने फरमाया सलमान मिन्नी अहले बैत। ऐ लोगों सुनो, सलमान को लावारिस ना कहना, सलमान मोहम्मद के घर वालों में से एक फर्द का नाम सलमान फारसी है। अरे मेरा नबी के सहाबा अहले बैत रसूल से फैज़ हासिल करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। अल्लाह की कसम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर का वाक़या सुने। एक बार इमाम हुसैन बड़े खूबसूरत कपड़े पहनकर जा रहे थे। हज़रत अबू बकर ने देखा हुसैन का बचपन था, जाकर सलाम किया, माथा चूमा, हाथों को चूमा। अबू बकर कहते हैं हुसैन एक अर्ज़ थी। फरमाया जी कहें, आप बड़े हैं, कह सकते हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन हुसैन का मर्तबा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। अरे जिससे रसूल हो उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। वो हुसैन जन्नत का बादशाह है। हज़रत हुसैन फरमाने लगे आप उम्र में बड़े हैं, कहिए क्या चाहते हैं। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं हुसैन अगर इजाज़त हो आपको उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर ज़रा सवारी ना खेल लें, यानी आप मुझे घोड़ा बनाएं और आप ऊपर बैठकर ज़रा मेरे बालों को खींचकर ज़रा ये खेलना रहे। हज़रत हुसैन फरमाते हैं कि ये क्यों आप करना चाहते हैं। फरमाया मैंने अपने नबी की सारी अदाओं को पूरा कर लिया, सुन्नतों को, ये सुन्नत रह गई है, ये भी पूरा कर लेने दे, मेरी आरज़ू को मंजूर कर लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कंधे पर चढ़े और हज़रत अबू बकर घोड़ा। अरे सहाबा इकराम जिनके लिए घोड़ा बने, यानी खेलने के लिए, जिनको अपने कंधों पर बैठाएं, जिनसे मोहब्बत करें, जिनका अदब करें, जिनका एहतराम करें, अरे उनको हुसैन इब्न अली कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी अरे सनद लिखवाते हुसैन से, लिखवा के ला कि अब्दुल्ला भी हमारा ग़ुलाम है, अब्दुल्ला का बाप उमर भी ग़ुलाम है। सुना होगा वाक़या सब ने। तो हज़रत उमर जैसे सहाबा हज़रत हुसैन की ग़ुलामी को कबूल करते हैं। मौला अली के बारे में हज़रत उमर फरमाया करते थे अली लौला हिलाका उमर, अगर अली ना होते उमर भी हलाक हो जाता। अरे सहाबा जिनके दर पर ना जाएं वो कहते हम हलाक हो जाएंगे अगर अली और अली के पुत्रों के दर पर ना जाएंगे। तो मेरे दोस्तों सहाबा इकराम का बड़ा ही मर्तबा है। दुनिया में रहें तो सितारे हैं, आसमान पर रहें तो नूर के मीनारे हैं, ज़मीन पर नूर के मीनारे हैं, आसमान में नूर के सितारे हैं। अरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के खादम होकर रहें तो सारे ही हमारे हैं। हजूर की अहले बैत के जो ग़ुलाम हैं वो हमारे इमाम हैं। वो सहाबा इकराम की हम दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं।
वो सहाबा भी जिस दर को अपना मुर्शद खाना मानते हैं, उस दर को दरे पंजतन पाक, दरे अली, दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अहले बैत का ज़िक्र ईमान की निशानी है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। अल्लाह और अल्लाह की कसम, हदीस सुन ले, मैंने ये हदीस खुद पढ़ी, मैं पढ़ूँ, दीगर किताबों में उलमा ने ये किताब हदीस की तायद की है, ये हदीस बिल्कुल सही है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई बंदा 70 नबियों के नामाई माल अल्लाह की बारगाह में पेश करे और कहे अल्लाह ये 70 नबियों के नामाई माल ले ले और मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे नबी ने फरमाया अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अली और अली की अहले बैत, मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हुआ, नफरत हुई, अल्लाह 70 नबियों का नाम माल कबूल नहीं करेगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। अहले बैत के लिए हल्का सा बुग़्ज़ भी नहीं होना चाहिए। हूं तो मुंह पाड़ के कहते जी अहले बैत ना जिक्र करो कि शीए ना हो जाओ। और अहले बैत किसी फिरके का नहीं है, अहले बैत तो हमारे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ए गल कहनी नहीं चाहिए यार, और तुसी अली अली कर दे जे हुसैन हुसैन के शिया तो नहीं हो गए। और यार तुहानू ये कहना चाहिए वा कि पीर साहब बड़ा अली अली कर दे जे, हुसैन हुसैन कर दे जे, लगता बड़े पक्के सुन्नी जे तुसी, और बड़े मनण वाले जे। तुहानू तो ये गल कहनी चाहिए कि यार बड़े सुन्नी जे, यार हर वेले अली अली कर दे जे, ये कहना चाहिए था। अरे अली अली तो मेरा नबी भी करता रहा सारी जिंदगी। कोई जंग मेरे नबी की उठा ले, जिंदगी का कोई सफर, जिंदगी का कोई वक्त, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी अली की मोहब्बत में गुजरी है। और कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां मोहम्मद ने अली को पुकारा ना हो और अली आई ना हो, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां मोहम्मद और अली ना हो या हसन हुसैन ना हो। अरे जो नबी सारी जिंदगी अली अली करता रहा तो उस नबी के उम्मती क्यों ना अली अली करें। हमारा भी ये हक बनता है उस अली से मोहब्बत करें जिसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। उस अली और फातिमा और हसन हुसैन से मोहब्बत करें। अरे जो अली तमाम कायनात के वलियों का सरदार है। मेरे नबी का आखिरी हदीस सुने ताकि दुआ मांग ले। अहले बैत का जिक्र सीनों में ठंड डाल देता है। सहाबा इकराम के सीनों में ठंड पड़ जाती थी। औलिया अल्लाह भी जब अली अली करते उनके सीने कलेजे में ठंड पड़ जाती थी। आइए अली की आखिरी मैं हदीस सुनकर इस अपने बयान को ये साईं महबूब पीर मुकम्मल करे। मेरा अकीदा सुन लें, मैं सहाबा को भी मानने वाला हूं, लेकिन सहाबा को दर ज़हरा का गुलाम मानता हूं, दर अली का गुलाम मानता हूं। और अली को क्या मानता हूं, सुनिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। सुने मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला अली है। अरे अली जन्नतें बांटता है, ये अली है। वलियों का सरदार अली है। और उसकी बीवी कौन है, सज्जदा फातिमा, कायनात की मलका और जन्नत की औरतों की सरदार। रसूल पाक नबियों के सरदार, मौला अली वलियों के सरदार, मौला अली की बीवी जन्नती औरतों की सरदार। उनके दो बेटे हसन और हुसैन, अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाबुल अहलल जन्ना। मेरे रसूल ने फरमाया ये दोनों शहजादे जन्नत के बादशाह हैं, जन्नत के सरदार हैं। अरे सारा घारी सरदारों का कुर्बान जाएं, सारा घारी सरदारों का, मोहम्मद भी सरदार नबियों के, अली सरदार वलियों के, फातिमा सरदार जन्नत की औरतों की, हसन और हुसैन सरदार जन्नती नौजवानों के। अरे इतना बड़ा घर, और इस बड़े घर की नौकरी हम जैसे फकीर क्यों ना करें। अरे सहाबा जिस दर से मोहरे लगवाएं, हम क्यों ना उस दर से खैरात हासिल करें और अली अली करके इबादत करें। अली का जिक्र इबादत है, क्यों ना इबादत करके अपनी ज़िंदगी को अली और अहले बैत की मोहब्बत में लगा दें। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह उसको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करेगा। अरे आज से पंचतन पाक के नाम की तस्बीह किया करें, अली अली किया करें, पंचतन पाक किया करें, उनके बराबर किसी को ना लाया करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब को इस दरे पंचतन पाक इन कायनात के बादशाहों की ग़ुलामी में दुनिया में भी रखे।
आखिरत में भी रखे, सहाबा की भी बेअदबी से बचाए। किसी सहाबी को भी बुरा नहीं कहना। जो जो नबी के घर का पानी भरता रहा वो खाली ना रहा। जिसने अपने पीर मुर्शद नबी पाक का पानी भरा, गुलामी की, हजूर की नौकरी की, वो भी खाली नहीं है, ईमान से भरा है, जन्नत के नूर से भरा है। उन लोगों ने रसूल अल्लाह को देखा है। सहाबा की भी बेअदबी नहीं करनी, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करनी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।